आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना कहर के दौर में जहां मेडिकल उपकरण और ऑक्सीजन की भारी मात्रा में मांग बढ़ रही है, तो ऐसे में कालाबाजारी की भी खबरें सामने आ रही है। कोरोना महामारी के दौर में जहां लोगों की मदद करने के लिए कई समाज सेवी आगे आ रहे हैं, तो वही दो नर्सिंग स्टूडेंट ने अपने पेशे को शर्मसार करते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए। एक दिन पूर्व जहां विश्व नर्सिंग दिवस मनाकर हम इनके सेवा की सराहना करते नहीं थक रहे थे, तो वहीं आज नर्सिंग स्टूडेंट अभिषेक और सोनू ऑक्सीजन सिलेंडर 16-16 हजार रुपए में बेचते भीमगंज थाना पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। वर्तमान में कोरोना महामारी को देखते हुए ऑक्सीजन और अन्य दवाइयों की कालाबाजारी संबंधित सूचना संकलन की जा रही थी। इसी क्रम में ये जानकारी में आया कि कुछ नर्सिंग स्टूडेंट मरीजों को ऊंचे दर पर सिलेंडर की आपूर्ति करवा रहे हैं। इस पर सूचना को डेवलप किया गया और इस संबंध में हमारे को एक रिपोर्ट भी प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो अपने घर में इलाजरत था, उस दौरान सिलेंडर की उसको आवश्यकता रही। उसने किसी जरिए से इन दोनों नर्सिंग स्टूडेंट से संपर्क किया और इन्होंने उनको दो टुकड़ों में, एक बार 2 सिलेंडर और फिर दूसरी बार 2 सिलेंडर, करीब 16 से 22 हजार रुपये में आपूर्ति किए। ये जानकारी पुख्ता होने पर दोनों लोगों को डिटेन किया गया। जानकारी की गई तो इस बात की तस्दीक हुई कि इन्होंने पहले 2 सिलेंडर कोटड़ी इलाके से लिए और मरीज़ को उपलब्ध करवाए। इनको 16 हजार रुपये प्रति सिलेंडर के हिसाब से उपलब्ध करवाए गए। उसके बाद मरीज़ को पुनः सिलेंडरों की आवश्यकता हुई तो उन्होंने 2 अलग अलग एम्बुलेंस चालक से 22 हजार रुपये प्रति के हिसाब से 2 सिलेंडर फिर लिए और इस मरीज़ को परिजनों को उपलब्ध करवाए। ये सूचना पुख्ता की गई, दोनों को डिटेन किया गया है। इस संबंध में और कौन लोग शामिल है इसके अंदर या और भी कहीं इनके द्वारा आपूर्ति की गई है, इसका अनुसंधान किया जा रहा है। अभी जो आपूर्ति करने वाले दोनों नर्सिंग स्टूडेंट को हमने डिटेन कर रखा है और इन्होंने जिन लोगों से सिलेंडर प्राप्त किए उनको भी अनुसंधान किया जा रहा है उनके संदर्भ में, और उनके विरुद्ध भी जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। पाली जिले के सोजत रोड थाना क्षेत्र के प्रताप चौराहे पर शुक्रवार को एक लापरवाही का नजारा देखने को मिला, जहां कार में बैठे पिता ने 12 वर्ष के अपने पुत्र को स्टीयरिंग थमा दी। पुलिस ने जब कार को रुकवाया तो आरोपी पिता पुलिस के साथ बदतमीजी करने लगा। इतना ही नहीं, मौके पर पहुंची महिला थानेदार के साथ भी उसने बदतमीजी की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और लॉकडाउन का उल्लंघन करने, 12 वर्ष के पुत्र को गाड़ी थमाने और पुलिस के साथ बदतमीजी करने के कारण राजकार्य का बाधा मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया है कि इस आरोपी के खिलाफ पहले भी 7 मामले दर्ज है, जिनमें से 3 मामले तेज स्पीड से गाड़ी चलाकर दुर्घटना करने के हैं। एक हादसे में एक व्यक्ति की जान भी जा चुकी है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में कोविड मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी पर जताई चिंता, कहा बनाई जाएगी नई रणनीति। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की राजधानी जयपुर में कोविड मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी पर गहरी चिंता जाहिर करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जयपुर में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए विशेष योजना बनाए। उन्होंने जयपुर में कोविड संक्रमण की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पूरे जिले में कंटेनमेंट जोन, अधिक टेस्टिंग, कंटेंट टेस्टिंग की व्यवस्थाओं को और सुधार करने के लिए निर्देश दिए हैं। भारत पाक सीमावर्ती क्षेत्र के पास बीएसएफ ने संदिग्ध को पकड़ा, एजेंसियां कर रही पूछताछ। लॉकडाउन में सीमाएं सील है, एक गांव से दूसरे गांव तक आवागमन बंद है। ऐसे में इस युवक का इस इलाके तक पहुंचना शक पैदा करता है। ब्लैक फंगस बीमारी में काम आने वाली दवा के क्रय के आदेश जारी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने कोविड के बाद मधुमेह से ग्रसित लोगों में होने वाली बीमारी ब्लैक फंगस के प्रकोप को देखते हुए
इस बीमारी के दौरान काम आने वाली दवाओं की खरीद के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रेम प्रसंग के चलते जीजा और साली की आत्महत्या। सीकर के श्री माधोपुर में सुसाइड का मामला सामने आया है। दरअसल यह एक युवक और युवती ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। पुलिस के मुताबिक दोनों का आपस में जीजा और साली का रिश्ता था। मानवता शर्मसार, मां के शव को कंधे पर उठाकर अकेला शमशान घाट पहुंचा बेटा। बंगवार पंचायत की पूर्व उप प्रधान की कोरोना से मौत हो गई। कोरोना संक्रमित महिला की मौत के बाद उसको कंधा देने के लिए भी कोई आगे नहीं आया। मजबूरन पुत्र अपनी मां के शव को कंधे पर उठाकर शमशान घाट पहुंचा और अंतिम संस्कार किए। राजस्थान में 105 ऑक्सीजन प्लांट की तैयारी। दूर होगी वायु प्रदूषण की किल्लत। राजस्थान में 59 जगहों पर 105 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के आदेश जारी। राजस्थान के 59 नगर निकायों में नगर विकास न्यास निगम परिषद पालिकाओं में 105 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का कार्यादेश जारी किया गया है। ये सभी ऑक्सीजन प्लांट 1 वर्ष के संचालन, रखरखाव और 2 साल की वारंटी के साथ 2 माह में स्थापित किए जाएंगे। झोला छाप कर रहा था कोरोना का इलाज, मरीजों को भर्ती कर रहा था, क्लिनिक सीज। अब बीसीएमओ करेगी दस्तावेजों की जांच, दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। कोरोना काल में राज्य में बिगड़ती चिकित्सा व्यवस्था के बीच झोलाछाप डॉक्टर मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला नागौर जिले के बड़ू गांव में सामने आया है। यहां पर अनधिकृत रूप से एक व्यक्ति लोगों का इलाज करते हुए पाया गया। कोटा शहर पुलिस ने महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत ऑटो की संख्या शहर की सड़कों पर कम करने के लिए ओड इवन फॉर्मूला लागू किया था। इसकी पालना नहीं करने वाले ऑटो चालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही थी, लेकिन अब ऑटो की संख्या और कम करने और केवल 20% ऑटो ही कोटा शहर में संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत उन्हें अंतिम अंक की सीरीज के अनुसार चलाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में जो अंतिम अंक रजिस्ट्रेशन का है उसके लास्ट के 2 अंक वाले ऑटो एक दिन संचालित होंगे। ऐसे में एक ऑटो चालक का दोबारा नंबर 5 दिन बाद ही आएगा। शहर पुलिस ने इसके लिए चार्ट बना दिया है जो कि 3 जून तक के लिए बना है। हर ऑटो चालक का 5 दिन बाद अपनी शहर की सड़क पर ऑटो चलाने की अनुमति मिलेगी। ये आज अटल सेवा केंद्र कलेक्टर परिसर में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम रखा गया है। जो 18 से 44 साल के कैंडिडेट हैं उनको लगाया गया है। जो कलेक्टेड डिपार्टमेंट में आईटी डिपार्टमेंट के जो सदस्य हैं उनके परिवारजनों के लिए वैक्सीनेशन का कार्य रखा गया है। अब तक 120 लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका है और लगभग 200 लोगों का वैक्सीनेशन आज होगा। और यहाँ पे ये जो कार्यक्रम है कलेक्टर सर की परमिशन से और उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग हो रहा है। और यहाँ जो है आईटी डिपार्टमेंट के सदस्यों ने हमारा अच्छा सहयोग किया, इसके लिए हम धन्यवाद। और हाँ, उनके समझाने के लिए हमने पुलिस के जवानों की व्यवस्था कर रखी है। थोड़ा सा पब्लिक को, आप जानते हो, पब्लिक को हम भी समझना चाहिए कि वो एक अच्छे नागरिक की तरह व्यवहार करें, जिससे हम अपने कार्यक्रमों को बहुत बेहतर तरीके से कर पाएँ। हमने हमारा अच्छा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हो रहा है भारत सरकार का, तो इसमें आप जनता जितना सहयोग करेगी उतना अच्छा हम कर पाएंगे। अभी राजस्थान की सियासत, राजस्थान के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता केंद्र की सरकार पर ही सारा दोषारोपण कर रहे हैं। अगर वेंटिलेटर की कमी है तो भी केंद्र सरकार दोषी। वेंटिलेटर भेजे हुए हैं, उनका उपयोग नहीं कर पाई, इतने समय तक बंद डिब्बों में पड़ा, तो भी दोष केंद्र सरकार का। ऑक्सीजन की कमी पड़ी, राज्य सरकार ने ऑक्सीजन के बारे में कोई साल भर में प्रयत्न नहीं किया और केंद्र सरकार ने अगर ऑक्सीजन उपलब्ध कराई है तो उनको लाने के साधन जिनके पास नहीं है तो भी दोष केंद्र सरकार का। वैक्सीन अगर है और नहीं मिली है तो भी दोष केंद्र सरकार का। मेरे को ऐसा लगता है कि आपका तो कुछ करने का काम है ही नहीं, सब करना केंद्र सरकार को ही। और विशेष करके आज
केंद्रीय आपके चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी ने जो कहा कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर अगर बिगड़ेगा तो उसका दोष भी केंद्र सरकार को। राजस्थान की जनता इस बात में समझती है कि आप अपने जुम्मे तो कोई काम करना नहीं चाहते हो और सारा दोष जो कर रहा है और जो आपको मदद कर रहा है उसी को रोज उठ करके उसके बारे में भला बुरा कहना, इसको बंद करो। जब आप ये कहते हो कि सब मिलकर के लड़ाई को लड़ेंगे तो इस प्रकार की फालतू बातें सवेरे उठते ही बोलना कहाँ तक उचित होगा। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।